दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की कितनी गतियाँ हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की दो गतियाँ होती है। फर्स्ट हमारा क्या है? घूर्णन, परिभ्रमण या दैनिक गति, एक ही गति को हम बोलते हैं। और दूसरा का क्या है हमारा? तो परिक्रमण या वार्षिक गति। परिक्रमण और वार्षिक गति क्या होता है, और घूर्णन और परिभ्रमण या दैनिक गति क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की दिशा में, कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की दिशा की और लट्टू की भांति घूमना ही पृथ्वी का घूर्णन गति कहलाता है। ठीक ना? पृथ्वी कैसे घूमती है? तो लट्टू की भांति घूमती है। ठीक ना? और कहाँ से, कौन सी डायरेक्शन? तो पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में घूमती है। इसीलिए हमारा पृथ्वी क्या होता है? तो पूर्व से हमें दिखता है क्या? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता हुआ। जैसे यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी का उदाहरण जैसे लेंगे, ये हमारा हो गया अर्थ। ये कितने डिग्री पे है? तो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा क्या हो गया? तो दक्षिणी गोलार्ध। ये कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन हमें दिखाई कैसे देता है? कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक ना? अब क्या है इसका? पश्चिम से पूर्व की ओर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। ठीक ना? अब क्या है? तो इस पे क्या होता है? पृथ्वी पर एक हमारा विषुवत रेखा होता है, एक हमारा कर्क रेखा, एक हमारा मकर रेखा, और ये क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो विषुवत रेखा पे इसकी पूरी अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 1670 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। जबकि कर्क रेखा और मकर रेखा पर देखे तो कितनी होती है इसकी? घूमती है तो 1275 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। ठीक ना? 1275 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। जबकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कितनी होगी? 0 किलोमीटर प्रति रफ्तार से। ठीक ना? जैसे कोई गोला है, अर्थ हमारा क्या है? तो भूआब है। भूआब की तरह जैसे ये घूमेगी तो सबसे अधिक कहाँ पे उसका गति होगा? तो विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा कहाँ होगा? तो ये हमारा ये गैप है एक तरह से, उसको हम क्या समझेंगे? तो विषुवत रेखा। ठीक ना? तो यहाँ पे हमारा सबसे अधिक गति होगी, कितनी होगी? जैसे हमारा पृथ्वी इसको हम नचा रहे हैं तो कितना होगा? 1617 किलोमीटर। जबकि कर्क रेखा और ये हमारा ले लेंगे क्या? ऊपर वाला ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, यहाँ पे गति क्या होगी? तो यहाँ पे हमारा गति होगी 1275 किलोमीटर। और ये हमारा हो गया ऊपर का, ये कितना हो गया? 0, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे गति कितनी होगी? 0 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमारा इसका क्या देखेंगे? तो विषुवत रेखा पर दिन। अब इसका हम प्रभाव देखेंगे। पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद हम इसका प्रभाव देखेंगे। तो विषुवत रेखा पर दिन एवं रात समान होती है। ठीक ना? इससे क्या होता है? विषुवत रेखा पर दिन एवं रात समान होती है, क्योंकि वहां पे पूरे वर्ष तापमान यानी सूर्य का प्रकाश हमेशा एक ही समान पाया जाता है। ठीक ना? विषुवत रेखा पर हमेशा सूर्य के प्रकाश कैसा? तो एक समान पाया जाता है। इसी के कारण वहाँ पे दिन एवं रात हमेशा क्या होता है? समान होता है। ठीक ना? क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव शून्य होता है। वहाँ पे जो कोण का झुकाव होता है सन का, वह हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। ठीक ना? शून्य झुकाव क्या होता है? तो शून्य होता है। अब इसका हम प्रभाव क्या देखेंगे? तो घूर्णन एवं परिभ्रमण या दैनिक गति के कारण प्रभाव क्या होता है? तो दिन रात का होना क्या है हमारा? दैनिक गति के कारण होता है। ठीक ना? दिन रात कैसे होगा? तो दैनिक गति के ही कारण होगा। सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड पूरब से पश्चिम की ओर पृथ्वी की चारों ओर घूमते दिखाई देती है। तो उसकी किसके कारण? तो दैनिक गति के कारण ही दिखाई देती है। ये हमसे कैसा दिखाई देती है? सूर्य, चंद्रमा, अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य कोई भी पिंड कहाँ से? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती हुई देखी। जबकि हमारा पृथ्वी कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ये सब
आकाशीय पिंड हमें कैसे दिखाई देती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। एक किसके कारण, तो दैनिक गति के कारण, ठीक ना। हवाओं, इसके कारण और प्रभाव क्या होता है, तो हवाओं और धाराओं की दिशा में बदलाव का होना, ठीक ना। इससे क्या होता है, हवाओं और धाराओं के दिशा में बदलाव होना। जैसे सागर की धाराओं में भी इससे बदलाव होता है, किसके कारण, तो दैनिक गति के कारण। अब हम क्या देखेंगे, तो परिक्रमण गति देखेंगे और या वार्षिक गति, जिसको हम क्या रेवोल्यूशन कहते हैं। तो इस क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी, ठीक ना। अपने अक्ष कितने 23.5 डिग्री झुकी हुई, अपने 23.5 डिग्री अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, ठीक ना, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है। इस पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक ना। ये हमेशा कैसा, पृथ्वी हमेशा दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है, ठीक ना। ये हमारा हो गया क्या, तो पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री एक्स पर झुकी हुई, हमेशा ही घूमते हुए कैसे जाएगी, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक ना। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते जाएगी। कितने दिन में चक्कर लगाएगी, तो वही बोल रहा है कितने किलोमीटर की रफ्तार से, तो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब रास्ता कैसा है हमारा, तो दीर्घ वृत्ताकार है। क्या है, तो ये दीर्घ वृत्ताकार है, ठीक ना। वृत्त कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार। तो इसी को हम क्या कहेंगे, पृथ्वी की परिक्रमण गति कहेंगे। अब हम क्या देखेंगे, दूसरा का, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन। अब जब पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करेगी कितने दिन में, तो जैसे यहाँ से पृथ्वी चली, फिर यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ पे, तो ये कितने दिन में पहुंचेगी, 365 दिन। 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट, ठीक है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड के समय के अंतराल यहाँ पे पृथ्वी अपने स्थान पे पहुंचेगी, ठीक ना। लेकिन सुविधा के अनुसार क्या करते, एक वर्ष में 365 दिन ही माने जाते हैं। हम देखते हैं कि एक वर्ष में लगभग कितने दिन मानते हैं, तो 365 दिन मानते हैं। किस लिए, तो सुविधा के अनुसार से हम देखते हैं। और लगभग अतिरिक्त 6 घंटे, और यहाँ पे 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड को हम क्या मान लेते हैं, तो 6 घंटे मान लेते हैं। को प्रत्येक चौथे वर्ष, अब यहाँ पे प्रत्येक 4 वर्ष से यहाँ पे हम गुना कर देंगे, तो एक वर्ष के लिए कितना घंटा है, तो 6 घंटा, और 4 वर्ष आएगा तो कितना होगा, 24 घंटा। 24 घंटा बराबर हमारा क्या होता है, तो 1 दिन होता है, ठीक ना। तो वही बोल रहा है 1 दिन। 24 घंटा 6 गुने 4, 24 घंटा बराबर 1 दिन में जोड़ दिया जाए, जिससे हम क्या कहेंगे, तो अधिवर्ष या लीप ईयर कहेंगे, ठीक ना। एक वर्ष हमारा क्या होता है, नॉर्मली देखेंगे तो 365 वर्ष, जबकि 4 वर्ष बाद 6 घंटा हमारा क्या हो गया, 6 घंटा हमारा जुड़कर 1 दिन के बराबर, 24 घंटा जो 1 दिन के बराबर होगा, तो हमारा कितना होगा, 365 प्लस 1 दिन, क्या होगा हमारा 366 दिन, जो हमारा क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा, ठीक ना। अब इसका हम प्रभाव देखेंगे, इससे क्या होता है, तो परिक्रमण की गति का प्रभाव क्या होता है, ऋतु परिवर्तन क्या है, तो ऋतु परिवर्तन, दिन रात का छोटा बड़ा होना, ठीक ना। इससे क्या होगा, हमारा ऋतु में परिवर्तन, दिन रात का छोटा बड़ा होना। और दूसरा क्या हो, तो ध्रुवों पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है, ठीक ना। किसके कारण, तो परिक्रमण या वार्षिक गति के कारण। कर्क और मकर रेखा का निर्धारण, इससे क्या होता है, कर्क और मकर रेखा का भी निर्धारण होता है। विषुव और उपसौर एवं अपसौर का भी स्थिति होता है, ठीक ना।